जीत कर इतना मत इतरा ए गालिब, तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे तो हमारी हार के थे। यकीनन ऐसा बोलते होंगे बाबर आजम अपने हेटर्स को। दोस्तों, पिछले 2 साल से बाबर आजम ने टेस्ट मैचेस में कोई भी सेंचुरी या कोई भी निसफ सेंचुरी नहीं की। पिछले 2 सालों से दिसंबर 2022 से लेके आज के टाइम तक बाबर आजम का कैरियर मुसलसल तंजली का शिकार है। और ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। अगर आप दुनिया के तमाम ग्रेट प्लेयर्स के कैरियर को ऑब्जर्व करें, आपको उन तमाम प्लेयर्स में जो एक चीज़ कॉमन मिलेगी वो ये मिलेगी कि उन तमाम प्लेयर्स का कैरियर कभी भी स्मूथ नहीं चलता। आप विराट कोहली को देख लें, सचिन तेंदुलकर को देख लें, जो रूट को देख लें, स्टीवन स्मिथ को देख लें, क्योंकि फैब 4 या फैब 5 में यही प्लेयर आते हैं अगर आप सचिन तेंदुलकर को निकाल दें। तो बिल्कुल इसी तरह बाबर आजम भी दुनिया का ग्रेट प्लेयर है, कोई माने या ना माने, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। बाबर आजम दुनिया का ग्रेट प्लेयर है और वो रहेगा। मेरे और आपके नाम मानने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जितने रन्स बनाए हुए हैं दुनिया के तमाम हिस्सों में जाके, उसको किसी बंदे का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ या नहीं हूँ। बड़ा प्लेयर है और रहेगा। और दोस्तों, पिछले 2 सालों से बाबर आजम ने टेस्ट मैचेस में कोई भी सेंचुरी या निसफ सेंचुरी नहीं की। और मेरे लिहाज से बाबर आजम के साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि उसका कैरियर जो है थोड़ी बहुत तंजली का शिकार हुआ, क्योंकि बाबर आजम की अगर आप पर्सनैलिटी को देखें तो वो बेचारा बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा इंसान आपको देखने में लगता है, और आई एम प्रीटी श्योर कि वो ऐसा है भी। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि बाबर आजम जब तंजली का शिकार नहीं थे और उनका कैरियर एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था, तो उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उनके साथ सिंसियर नहीं थे या उनके साथ सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे थे। जब बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करता था तो वो बाबर आजम के बड़े बड़े नारे लगाया करते थे, लेकिन जो ही बाबर आजम का कैरियर तंजली का शिकार हुआ तो उन लोगों ने बाबर आजम पे तनकीद करना शुरू कर दी। और उन लोगों को इस चीज़ से फेम मिलता है दोस्तों। आपको पता होगा कि कोई भी इंसान जब किसी भी ग्रेट प्लेयर पे चढ़ाई करता है, और इस चीज़ में ना कि सिर्फ सहाफ़ी इन्वॉल्व थे बल्कि एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर भी ऐसे थे कुछ जिन्होंने सिर्फ ये काम अपना लिया था कि हमने सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पे तनकीद करनी है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान टीम जब इंडिया में जा रही थी तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, इन दोनों प्लेयरों का सिर्फ एक काम था कि हमने सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की ज़ात पे और उसकी गेम पे तनकीद करनी है। और उनकी तनकीद रंग भी ले आई। आगे अगले ही साल जो भी T20 वर्ल्ड कप था, आपने देखा USA में और जमाइका में, उस वर्ल्ड कप में इन दोनों प्लेयरों को शामिल कर लिया गया। और उसके बाद जो ही ये 2 प्लेयर पाकिस्तान टीम में शामिल हुए, उसके बाद आमिर शहजाद ने बोला भाई मैं भी क्यों ना इस चीज़ में, इस दौर में पीछे रह जाऊँ। तो आमिर शहजाद ने भी बाबर आजम को टारगेट करना शुरू कर दिया, और अब बहुत सारे लोग आमिर शहजाद के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर इंसान का बुरा टाइम चलता है तो इंसान का अच्छा टाइम भी आता है, और वो टाइम बिल्कुल दूर नहीं है कि जब बाबर आजम दोबारा से अपनी गेम में बेहतरी लाएगा, बाबर आजम की फॉर्म दोबारा से आ जाएगी। और यही लोग जो कि आजकल बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हैं, यही बाबर आजम के गुण गा रहे होंगे। तो किसी भी चीज़ पे जो भी बुरा टाइम आता है वो इंसान को बहुत कुछ सिखाने के लिए जाता है। और बाबर आजम जिस तरह का भोला भाला इंसान था, मैं तो खुश हूँ कि उसकी फॉर्म थोड़ी सी जो है वापस गई है, ताकि उसको पता चले कि जो भी लोग उसके साथ थे वो स्नेक थे। जो भी लोग उसके साथ थे, जो भी लोग उससे प्यार करते थे, उन लोग में से कई लोगों का प्यार ऐसा था जो कि रियल नहीं था। और जो ही बाबर आजम की थोड़ी सी फॉर्म गई, उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया। तो बाबर आजम दोस्तों ग्रेट प्लेयर है। ग्रेट प्लेयरों की फॉर्म आनी जानी ये चलता रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि विराट कोहली जैसा प्लेयर 1204 दिनों के बाद अपना पहला 100 करता है। तो अगर बाबर आजम को 600 दिन लग गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बाबर आजम को 1800 दिन भी लग जाएं तो वो बड़ा प्लेयर है और बड़ा प्लेयर रहेगा। अगर कोई मानता है या नहीं मानता, इस चीज़ से उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके स्टैट्स ये चीज़ दिखाते हैं। वो दुनिया क्रिकेट को लीड कर रहा था कल भी, और आज भी वो दुनिया क्रिकेट को लीड करेगा। फॉर्म इज़ टेम्परेरी बट क्लास इज़ परमानेंट। बाबर आजम के जो हेटर्स होंगे उनको मेरी ये बात बहुत चुभेगी, लेकिन भाई आपको ये बात चुभे या ना चुभे, अगर आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, इट डजेंट मैटर। बाबर आजम एक ग्रेट प्लेयर है और उसको ग्रेट प्लेयर बनने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। पाकिस्तान की टीम में और दुनिया क्रिकेट में जो फैब 4 या फैब 5 है, अगर उसमें कोई बंदा बाबर आजम को नहीं रखता तो ये उस बंदे की कम अक्ली और कम फहमी है। क्योंकि बाबर आजम अगर दुनिया के ग्रेट प्लेयरों की लिस्ट शामिल की जाए आज के दौर की, तो उसमें एक नुमाया प्लेयर है। और अगर कोई मानता है या नहीं मानता, इस चीज़ से उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि उसकी क्लास है, उस बंदे ने मेहनत की है।
ہاں بابر اعظم کو بھی ایک دو چیزوں پہ کام کرنا ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے اس بندے کے لیے. اگر وہ بندہ اپنی فٹنس پہ دھیان دے اور صرف اپنی گیم اور فٹنس پہ دھیان دے تو بابر اعظم دنیا کرکٹ کا سب سے گریٹ پلیئر بن سکتا ہے, کیونکہ جتنا پوٹینشیل ہے اس بندے میں, اس بندے کو بیٹ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے.